प्लीज कुछ खा लीजिए। माँ, जैसे आप धीरज के बारे में सोचकर भूखी बैठी हैं, क्या पता वो भी कहीं आपके बारे में सोचकर भूखा बैठा होगा। हमारे बेटे को तुम्हारी वजह से घर से निकाला गया है। भूखा प्यासा भटक रहा होगा, भूले नहीं है हम। और तुम सामने रहोगी तो भूलेंगे भी नहीं। सॉरी माँ। धीरज आप लोगों से ना बहुत प्यार करता है। अगर अगर मैंने आपको ऐसे भूखा रहने दिया ना तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। ठीक है तो झेलो नाराजगी, धीरज की नाराजगी झेलो, हमारी नाराजगी झेलो, और साथ में हमारे पति की भी नाराजगी झेलो। एक बात पूछे तुमसे, सच सच बताओगी या अपने पति की तरह झूठ बोलोगी हमसे? वो कल रात तुम रसोई में क्या कर रही थी? और केतन के हाथ में टिफिन क्यों था? कहाँ जाने की तैयारी में था वो? वो हम धीरज के लिए खाना पैक कर रहे थे और केतन धीरज को ढूंढने जाने वाला था कि तब तक सब लोग आ गए। केतन में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो अपने बाबा से छुप कर अपने भाई की मदद करे। सच सच बताओ, ये दिमाग तुम्हारा था ना? जी, मेरा ही आइडिया था। एक बात बताओ, विद्रोही और खुराफाती प्रवृत्ति की पहले से ही हो या इस घर में आने से पहले कोई स्पेशल कोर्स किया था? ये जानते हुए भी कि उसके बाबा ने उसको घर से बाहर निकाला है, तुम धीरू की मदद करना चाहती थी। और भेज भी किसको रही थी? केतु को। अगर देव को पता चलता ना तो हड्डियां तोड़ देते केतन की। चाहती क्या हो? हर रोज तुम्हारे कारण हमारे पति हमारे बच्चों को पीटे क्या? नहीं मैम, विद्रोह नहीं कर रही थी और ना ही चाहती थी कि केतन पिटे। मैं तो बस घर के एक सदस्य का ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। कहते हैं कि शादी भगवान करवाते हैं, पर मेरी शादी तो धीरज ने करवाई। खुद को मेरा छोटा भाई कहा है उसने। अपने देवर, छोटे भाई दोनों को भूखा कैसे रख सकती थी? हमें भूख नहीं है, ले जाओ ये सब। और जबरदस्ती हमारी बहू बनने की कोशिश मत करो, सैनी की मिटिया। हमें पता है जब तक धीरज घर लौट कर नहीं आएगा ना, अब तक कुछ नहीं खाएंगे। इसलिए हमें जल्द से जल्द धीरज को घर वापस लेकर आना होगा और उसके लिए हमें जो करना होगा ना हम करेंगे। और माँ, आप लोग हमें भले ही एक्सेप्ट ना करो, लेकिन अब सच तो यही है कि अब हम सैनी की बिटिया नहीं, महादेव की बहुरियां हैं। ओ सैनी की बिटिया, हमारे बेटे केतन को तो फंसा दिया अपनी मीठी मीठी बातों में, लेकिन हमें नहीं फंसा पाओगी। ये फिल्मी डायलॉग हम पर नहीं चलने वाले। और तुम्हारे बाबा आकर क्या क्या बोल गए हमारे पति को। पहले वो आके फैले, अब तुम चंद्रा रही हो। हमारे माँ बाप ने जो बोला वो तो हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन हम उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। काम
कामाक्षी, इसे ढंग के कपड़े दे दो। जब से देख रहे तब से जोकर बनकर घूम रही है। और अपने भाई से कह दो अपनी बीवी को अच्छे कपड़े दिलवा दे। असली मायने में एक जोड़े कपड़े लेकर आई है मायके से। जबरदस्ती हमारी बहू बनने की कोशिश मत करो, सैनी की मिट्टिया। कामाक्षी, इसे ढंग के कपड़े दे दो। जब से देख रहे तब से जोकर बनकर घूम रही है। ओ मिस्टर क्रेडिट कार्ड वाले, हमारी बात ध्यान से सुनो। हमारे घर में क्रेडिट कार्ड नाम की बीमारी ना कभी आएगी और ना हम कभी उसको घुसने देंगे, समझे तुम? हमारा रखो फोन यार, बात करते। हाँ यार, तुम तो नाराज हो गए। हेलो हेलो मामा जी प्लीज वेट, मुझे आपसे बात करनी है। अगर मामा तुमसे बात करेंगे ना तो तुम्हारे ससुर के हाथों तुम्हारे मामा। मामा जी प्लीज समझिए, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं धीरू को घर कैसे लेकर आऊंगी वापस? धीरू को इस घर में सिर्फ 2 व्यक्ति ला सकते हैं, या तो स्वयं भोलेनाथ या तो महादेव। आप जाके इन दोनों से बात कर लो, हम इस सब में कुछ नहीं कर सकते। मामा जी, माँ पापा कल से कुछ नहीं खा रहे हैं, सिर्फ गुस्सा पी रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो दोनों की तबीयत खराब हो सकती है। और वो दोनों खाना तभी खाएंगे जब धीरू उनके सामने होगा। आपको कोई आइडिया है वो कहाँ होगा? मतलब ये धीरू जो है ना, उसका कोई भरोसा थोड़ी ना है। वो कहाँ जा सकता है, कहाँ कर सकता है कि। अरे सीसीटीवी को पता होगा। सीसीटीवी? हाँ। अरे ये अरे धीरू जो है ना, इसको कई सारे नाम से पुकारता है, जैसे चुड़ैल की चेली, डायन की सहेली, खिसियारी बिल्ली, बुरी आंखों वाली, जानी और कुछ कुछ। लेकिन सबसे बढ़िया नाम जो रखा है ना वो है सीसीटीवी। वो कहा है ना, ये लड़की सारा दिन हमारे घर पे नजरें गाड़े रहती है और सारी खबरें भानु जीजू को जाके दे देती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सीसीटीवी। अब धीरू कहाँ है ये अगर किसी को पता होगा तो वो है रज्जी। डर गई ना? वेरी गुड। हाय रज्जी। हाय नर्मदा ना? तुम्हारी हेल्प चाहिए, अर्जेंट है। हम क्या हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी? हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। और वैसे भी हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ओके एक सेकंड प्लीज। देखो, यहाँ सेफ नहीं है, बात नहीं कर सकते। आगे मिलो, गली के बाहर सेफ है। दूर से, दूर से। और उधर मुड़ जाओ, उधर मुड़ जाओ। इधर उधर देखो हाँ, ना। हाँ ठीक है। हाँ बोलो, क्या हेल्प चाहिए? धीरज को घर वापस लेकर आना है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम्हें कोई आइडिया है? बस यही काम रह गया हमारा कि शैतान की चेले की खबर रखे। अरे होगा कहीं नाली में, गली में, कूचे में, हमें क्या पता? हमें क्या है? अब हो गया ना। चल खबर तो तुम्हारे पास मेरी और केतु की शादी की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पहुंच गई थी ना अपने बिन बुलाई बारात के साथ, अपनी भानु माँ और बाकियों को लेकर। तो बदला लेने आई हो? नहीं, तुमने जो किया उसका बदला चुकाने की रिक्वेस्ट करने आई हो। रज्जी, धीरज को ना तुम्हारी वजह से घर से बाहर निकाला गया और अब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए उसे वापस लाने में। देखो, तुम्हारी मदद तो हम कर भी दे लड़की होने के नाते, लेकिन वो क्या है ना, उस झंपड़ झोलर झमेलेबाज की मदद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसलिए प्लीज
जल्दी बनो, जल्दी बनो। रज्जू, तुम्हारे पास ना पूरी जिंदगी पड़ी है उससे दुश्मनी निकालने की। लेकिन एक बात हम तुम्हें बता दे कि 2 दिन से ना उसके माँ बाप ने कुछ खाया पिया नहीं है। अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना, उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। तो सोच लो। अच्छा ठीक है, इतना कह रही हो तो कर देते हैं, सोचते हैं कुछ। लेकिन तुम मना कर रहे हैं हम कुछ। आसान थोड़ी होता है, करते हैं पर। हाँ हेलो, वो है ना लंपट लंगूर। अरे हाँ हाँ धीरज ही, वो कुछ पता है क्या उसका? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ नहीं 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 कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हम करते हैं। चलो 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 चलो, हाँ तुम काटो बे। क्या क्या हुआ है? वो कॉलेज के पास वाले बाजार में कुछ अफारा लफंडरों के साथ घूमते मिला था तुम्हारा धीरज कल रात को। आखिरी खबर हमें यही मिली है। ठीक है। थैंक यू रज्जी, तुमने हमारी मदद की और मैं ना तुमसे प्रॉमिस करती हूँ इस मदद का बदला मैं जरूर चुकाऊंगी एक दिन। अच्छा लेकिन सुनो, उस चिलगोजे धीरज को बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि हमने उसकी मदद की है। वो क्या है ना, आई हेट हिम। आपका हुक्म सलाखों पे। अरे जब कहिए तब मिल जाए। अरे आपकी याद में तो पूरा। अरे भैया, अरे ये वाला भी नहीं चल रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे ये वाला भी नहीं चल रहा है। भैया आपका चार्जिंग पॉइंट खराब है, आपको नए चार्जर की नहीं नए फोन की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। अरे ये नहीं, फोन नहीं, ना हमारे बाबा का दिया हुआ है और उनका दिया हुआ हर सामान यार खूब छोड़ो लंबा यार, चलता है, एकदम सब सच्चे बातें और देख लो। अच्छे रिश्ते की तरह। सब है, सब कुछ। आए बड़े हाँ हाँ देखा, चल गया जान नया फोन ये लो। चाहिए। लगा क्या फोन? लगा है लेकिन उठा नहीं रहा। लगता है धीरू हमसे भी नाराज है। घंटी चाहे घर के दरवाजे की बजाय या फिर घर से आए फोन की, जवाब तुरंत देना चाहिए। भाभी आप यहाँ? मैं यहाँ कब और कैसे वो बाद में पूछना। माँ का फोन आ रहा है, परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए, बात करो। क्या हुआ है? नाराज हो? वाह, तो ये है 21वीं सदी के आदर्श पुत्र जिनको मम्मी ने थोड़ा सा मार क्या दिया, अब वो सिठौरा जैसा मुंह बनाकर घूमेंगे। बाबा हमेशा से हमें मारते पीटते हैं, हमें कभी भी इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा। और माँ सारी उम्र हमें उनसे बचाते आई है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि बाबा जब हमें घर से बाहर निकाल ले होंगे, माँ इस पे उनका साथ देंगी। यही चीज अगर एक औलाद अपने माँ बाप के साथ करे तो सारी दुनिया वाले उसे रावण से भी बड़ा विलेन बना देंगे। और जब ये चीज एक माँ बाप अपनी औलाद के साथ करे, किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये उनका हक है। और बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देकर अपने बड़े भाई की शादी करवा दे तो क्या माँ बाप कुछ भी ना बोले? अब आप उनकी साइड हो गई हैं। मतलब आपने गलती करी हमारे भाई से शादी करके। नहीं, शादी करने का फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन जो तरीका हमने अपनाया वो गलत था। उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। लेकिन धीरू, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो हमने किया वो सही हो गया। हम ना तुम्हें घर ले जाने आए हैं, चलो। भाभी, किसी ने बुलाया है हमें घर
या फिर आप ऐसी नेता बन के आ गई खुद से? नहीं, ना तो हमने माँ से पूछा और ना ही पापा से इजाजत ली। इसका मतलब हमें फिर से कुटवाने का प्लान बना लिया है आपने? नहीं नहीं, प्लान भी तुम्हारा ही होगा और जुगाड़ भी तुम ही लगाओगे। हम तो बस तुम्हें ये बता रहे हैं कि माँ पापा ना तुमसे बहुत नाराज है और तुम्हें खुद नहीं बुलाएंगे घर। लेकिन जब तक तुम नहीं आ जाओगे ना घर, तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे। धीरू, प्लीज चलो ना घर। माँ की तबीयत खराब हो जाएगी रो रो कर और हम उन्हें ऐसे देख नहीं सकते हैं। मार पड़ेगी तो खा लेना ना, सबको बहुत जरूरत है तुम्हारी। चलो, एक बात तो हमें समझ आ गई कि हमारे परिवार को आपसे अच्छी बहू नहीं मिल पाती और हमें आपसे अच्छी भाभी। हमने आपकी शादी अपने भाई से करा करके बिल्कुल सही किया है। क्या हुआ अगर हम घर से बाहर है? हमारे परिवार को एक नया सदस्य तो मिल गया, इतनी अच्छी प्यारी बहू। पता है भाभी, हम ना आपके अंदर अपनी माँ की परछाई देखते हैं। जब तक माँ किसी काम को पूरी तरीके से सुधार न लेना, उन्हें भी चैन नहीं आता है। और आप भी ऐसे ही हो एकदम। अच्छा अब चलो, वरना माँ से ना काली माँ बन जाएंगे हम और तुम्हारा कान मरोड़ के घसीटते हुए घर लेकर जाएंगे। चलो। दीदी आ रहे हैं पानी लेकर के। पापा कहाँ है? आपने खाना नहीं खाया माँ? भाभी ने बताया वो। हाँ? फोन कहीं नहीं उठा रहे थे। मेरा फोन खराब हो गया था माँ। फोन खराब हो गया था या दिमाग खराब हो गया था? माँ का फोन नहीं उठाओगे? बाबा से कह के मैं दूसरा फोन दिला दूं। तुम्हारे बाबा को पता चला ना कि तुम्हें गले लगाकर हम रो रहे थे, फिर हाहाकार मचा देंगे पूरे घर में। ठीक है माँ, अभी हम चले जाते हैं। आपसे कल फिर मिलने आएंगे जब बाबा मिल चले जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे तुम, कहीं भी नहीं जाओगे। एक दिन में क्या हालत करती है अपनी, हमने भी सब खराब कर दिया। अब सूख गया मेरा बेटा। माँ में बहुत भूख लगी है, हमने कुछ नहीं खाया। कसम से भूसा खा जाएंगे हम। चप्पल खाओगे हमारी तुम। जाओ जल्दी से नहा लो, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना देते हैं। पापा आने से पहले खा लो खाना। हम ठीक है माँ। चलो चलो। देखिए, भारत मिलाप चल रहा है और कितनी बड़ी ढोंगी है ये विद्या। अपने पति के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। जी हमें तो ऐसा लगता है कि इस धीरज को घर से निकालने का पूरा जो ड्रामा है ना, बस विद्या ने किया है। लेकिन जीजी आप जा कहाँ रहे हो? कल हमने महादेव के बेटे धीरज को घर से बाहर निकाला और महादेव के घर में जो नई बहू आई है ना, तो उसने 24 घंटे के अंदर विद्या को मना लिया धीरज को वापस घर लाने के लिए, वो भी बिना महादेव की इजाजत के। यश, हमें तो लगा था कि ये नई बहुरिया महादेव के घर आएगी और तांडव मचाएगी, फिर महादेव का घर टूटेगा और हम ताली बजाएंगे।
महादेव के घर में एक विद्या क्या कम थी जो अब दूसरी पैदा हो गई है। कोई बात नहीं, महादेव की बहू महादेव के घर को जोड़ने का प्रयास जारी रखें, लेकिन हम महादेव के घर को तोड़ने का अपना प्रयास जारी रखेंगे।